नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम है कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स। आपने देखा है इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है गाइज हमें पूछा जाता रहता है, ठीक है। फिर इसमें जो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे कि आप जानते हैं, ड्रिफ्ट करंट आपके पास बन जाता है, फिर आपका डिफ्यूज़न करंट यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। काफ़ी यूज़फुल रहेगा गाइस। ये जो आपका टॉपिक है, आपके CSR नेट में भी इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके गेट में भी पूछा गया है, आपका जो IIT जैम है उसमें भी पूछे गए हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास ये जो कंडक्टिविटी है, ठीक है ना, कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करी जाए तो हम जानते हैं कि हमारे पास होल्स के लिए भी कुछ आएगा, ठीक है। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए भी कुछ आएगा, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन भी होता है गाइस, ठीक है। जो आपके पास कंडक्टिविटी होगा, कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दोनों के कारण आपके पास होगा, ठीक है। तो कंबाइंड वाला भी फॉर्म देखा जाएगा, आपके पास जो सेपरेट है वो भी हम देखेंगे। आपके पास कैसे कैसे करके जो आपका एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन एंड डेंसिटी है वो किस तरीके से आपका रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। वो सारी चीजें हम देखने वाले, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसका डिटेल्ड हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम मान लीजिए बात करें, हमारे पास जो भी ये करंट होते हैं, जैसे कि ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट, अगर हम बात करें, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये दोनों जो करंट होते हैं किस चीज के कारण होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ना जो आपका ड्रिफ्ट करंट होता है, ये जो ड्रिफ्ट नेचर आप जो देखते हैं ना गाइस, आपके पास ये जो मूवमेंट होती है, आपके पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये उसके कारण ही हो पाता है, ठीक है। जो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं, ड्रिफ्ट करंट जो आप देखते हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तभी ये आपका पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ये नहीं हो सकता है गाइस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास दो तरीके के मूवमेंट हैं जो कि जिनके कारण आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका होल होता है, वो मूव कर सकते हैं गाइस। आपके पास जो भी सेमीकंडक्टर होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो आपके आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें होती हैं, एक आपका ड्रिफ्ट होता है और एक आपका डिफ्यूजन होता है। तो जो हमारा ड्रिफ्ट है, हम जान चुके हैं कि हमारे पास एक ऐसा मोमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो पैदा हो पाता है या फिर ऐसा अराइज हो पाता है, ठीक है। और जो आपके पास डिफ्यूजन होता है गैस, आप जान सकते हैं कि ये जो डिफ्यूजन वाला मूवमेंट है या फिर जो डिफ्यूजन वाला जो फ्लो है, जो भी आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है उसमें जो वेरिएशन अगर होता है ना, तब के कारण ही आपका हो पाता है गैस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या फिर जो ड्रिफ्ट करंट यहां पे जो हम पैदा कर पा रहे हैं, जो जनरेट हम यहां पे कर पा रहे हैं, ये किसके कारण, ये आपका ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो आपके पास डिफ्यूजन हो रहा है ये किसके कारण, ड्यू टू वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रेशन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। यहां पे जो भी आपका वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रेशन होगा ना गाइस, आप ये देख सकते हैं कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है पर यूनिट लेंथ किस तरीके से वेरी कर सकता है, कैसे कैसे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका चेंज कर रहा है। तो उसको आप चाहो तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है या फिर जो आपका कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट लेंथ जो आपके पास वेरिएशन हो पा रहा है, ये किन किन चीजों के कारण हो सकता है। जो आपके पास जो सेमीकंडक्टर है वहां पे जो आपके पास नॉन होमोजेनियस डोपिंग है, ठीक है, जो आपका नॉन होमोजेनियस डोपिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हो रहा है, या फिर जो आप इंजेक्शन कर रहे हैं वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर जो आपके पास होल से एक पर्टिकुलर रीजन में वहां पे जो आप इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये उसी कारण से यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है तो होता है ना, कहीं पे कम हो जाता है, कहीं पे ज्यादा हो जाता है, तो क्या करता है, मूवमेंट करना शुरू कर देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास अगर किसी भी पर्टिकुलर रीजन में अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो वहां से जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है लोअर रीजन में जाने की कोशिश करने लगता है। जहां पे जो एक पर्टिकुलर रीजन लेके चल रहे हैं, जहां पे जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है थोड़ा सा कम अगर होगा,
तो वो उधर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये जो मूवमेंट होता है डिफ्यूजन के कारण हो पाता है गैस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं, अगर हम अपने इलेक्ट्रॉन और होल्स को मूव कराना चाहते हैं तो हमारे पास दो प्रोसेस पॉसिबल है, एक आपका ड्रिफ्ट हो जाता है और एक आपका डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, और दोनों का मतलब आप जानते हैं कि ड्रिफ्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो पाता है और आपका जो डिफ्यूजन है वो जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है उसमें डिफ्यूजन के कारण, मतलब कि जो वेरिएशन आपका हो रहा है उसके कारण वो आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा देखते हैं ना गैस कि हमारे पास जो भी सेमीकंडक्टर है उसमें जो कंडक्टिविटी है वो हम देखना चाहते हैं, कंडक्टिविटी इन इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर। हम जैसा कि जान चुके हैं गैस, द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आपके पास है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्म्ड एज द ड्रिफ्ट करंट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी चार्ज कैरियर्स थे उनका जो भी एक मूवमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, अब वो चार्ज कैरियर्स अगर आपके पास यार वो मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे करंट उनके कारण होगा ही। ठीक है, क्योंकि चार्ज पर यूनिट टाइम अगर कर रहे जाएंगे तो वहां पे करंट जनरेट हो ही रहा है। लेकिन ये जो चार्ज कैरियर्स है किसके कारण वो मूव होना शुरू हुए थे गैस, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, ये तभी आपका वहां पे मूवमेंट करना शुरू किए थे। तो यहां पे जो करंट आपकी होती है उसको हम ड्रिफ्ट करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड जो आपके पास कंडक्टिविटी होती है कि आपके ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें इन कंडक्शन बैंड तो वो आपका कितना हो जाता है, कंडक्टिविटी आप चाहो तो सिग्मा ई से डिनोट कर सकते हो। इसका जो फॉर्मूला है सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई म्यू ई आपके पास ये हो जाता है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिए ये जो आपका एन दिख रहा है ना गैस, ये जो आपका एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि एन बाई वी जो आप बोलते हैं ये आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑफ द कंडक्टर्स। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं। ये जो आपके पास सिग्मा ई है मैंने आपको बताया ना, ये कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आप इसको बोलेंगे गाइस। ठीक है, यहां पे जो आपके पास ई है ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाता है, ये जो आपके पास म्यू ई है ये क्या बोला जाता है गाइस, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला को ध्यान रहना चाहिए गाइस कि हमारे पास जो सिग्मा ई है क्या है आपका एन ई म्यू ई। ठीक है, क्या बोला हमने इसको, कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम चाहेंगे तो हमारे पास जो होल्स होते हैं उनके कारण जो कंडक्टिविटी हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाती है, सिग्मा एच इज इक्वल टू आपका पी ई म्यू एच। अब यहां पे एक चीज देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पी है हम यहाँ पे होल्स के नंबर की भी बात कर सकते हैं। यहां पे जो आपके पास एन है, जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो हम बोल रहे थे, ये समझिए कि आप इसको एन ई भी बोल सकते हैं गाइस। ठीक है, इस वाले को मैं एन एच बोल सकता हूं, मतलब कि यहां पे जो दोनों का फॉर्मूला बनेगा ना कुछ ऐसा भी हम चाहे तो बना सकते हैं, सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई, ये इलेक्ट्रॉन की जो नंबर डेंसिटी है कॉन्सेंट्रेशन ये हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, फिर यहां पे ई तो होगा ही, फिर आपका ये म्यू ई, ये इलेक्ट्रॉन के कारण। वही अगर होल के कारण अगर बात करी जाए गाइस तो ये जो आपके पास सिग्मा एच होगा आप इसको पी रख लीजिए, ई रख लीजिए, यहां पे म्यू एच रख लीजिए, या फिर आपका एन एच ई म्यू एच आप यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीजें हैं हमारे पास, जो म्यू एच होगा फिर से आप बोल सकते हैं कि जो हमारे पास होल है उसकी वो मोबिलिटी आपके पास रिप्रेजेंट करी जा रही है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा अगर हम दोनों को कंबाइन करने चले जाते हैं, जैसे कि अगर टोटल कंडक्टिविटी अगर हम कैलकुलेट करने चले ना तो सिग्मा इज इक्वल टू जो आपके पास कंडक्टिविटी है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड प्लस आप किसके साथ करेंगे, जो आपका कंडक्टिविटी है ड्यू टू होल। ठीक है, तो हमने दोनों को रख देना यहाँ पे एन ई म्यू ई। ठीक है, ये आपका हो जाता है फिर पी ई म्यू एच, कॉमन आप ले सकते हैं गैस हमारे पास ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर में कितनी आ रही है, सिग्मा इज इक्वल टू आपका ई, ये एन ई में चाहूं तो रख सकता हूं यहां पे। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं। फिर आपके पास ये म्यू ई प्लस ये एन एच, ये आपका म्यू एच। ठीक है, ये नीचे साइड में नहीं है, ये आपका, ये आपके पास क्या है, ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा गड़बड़ी कभी भी नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये सेपरेट वाला भी ध्यान रखिएगा और आपके पास जो कंबाइंड है उसके कारण भी इसको ध्यान रखिएगा।
इसमें अलग अलग क्वेश्चंस मैं बना सकता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। मैं अलग अलग अपने मटेरियल्स, जैसे कि एक बार मैं सिलिकॉन क्रिस्टल यूज़ कर सकता हूँ, एक बार मैं चाहूँ तो जो अपना जर्मेनियम क्रिस्टल है वो यूज़ कर सकता हूँ। और आपके पास जो मोबिलिटी है, आपके पास जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, वो मैं डिफरेंट डिफरेंट दे के आपके क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देख लीजिएगा इसकी, मान लीजिए जैसे कि ये जो आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच आपने कर लिया मान लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास जो n होता है, आप जानते ही हैं कि आपका n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई, या फिर जो आपके पास नंबर डेंसिटी है या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका इलेक्ट्रॉन का, वो किसके बराबर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इक्वल टू जो आपका इंट्रांजिक कॉन्सेंट्रेशन आपके पास था, वो तीनों आपस में बराबर होते हैं जब हम इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि ये जो आपका कंडीशन होता है प्योर एकदम सेमीकंडक्टर होता है, इसमें अभी हमने कोई भी डोपिंग नहीं करी होती है, तो इस कारण से जो भी आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन वाला भी, आपका जो होल वाला है और आपका जो एन आई है, सब कुछ आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस कारण से जब हम इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो आपके पास अब ये जो फॉर्मूला होगा ना गाइस, ये थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो n और p है या फिर जो NE और NH है वो आप कॉमन ले सकते हैं चाहो तो, क्योंकि बराबर है ना। ठीक है, ये जो दोनों क्वांटिटी है वो अब आपकी इक्वल हो चुकी है। इफ n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू Ni, और ये आपका इंट्रांजिक है गाइस, इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर। तो अब आपके पास जो सिग्मा होगा कितना हो जाएगा, ये n भी आप कॉमन ले सकते हैं गाइस, ये NE म्यू ई प्लस म्यू एच। ठीक है, मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे एन आई भी रख सकता हूँ, एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच, ये भी मैं चाहूँ तो रख सकता हूँ, डिपेंड करता है हमारे पास। अगर एन दिया जाता है तो भी ठीक है, एन आई दे दिया जाता है तो भी ठीक है, उसी हिसाब से हम इसको रख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल यहाँ पे रिलेशन है कुछ ऐसा बन जाता है, एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच। अब एक काम हम ये भी कर सकते हैं, हम तो जानते हैं ना हमारे पास जो करंट डेंसिटी होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो करंट डेंसिटी के साथ भी हम इसको चाहे तो रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सिग्मा आई आया है, अगर मैं इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर के लिए जो कंडक्टिविटी लेके चल रहा हूं, तो यहां पे मैं काम करता हूं, रख देता हूं गाइस। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है क्या है, एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच, ये आपका साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका करंट डेंसिटी हो जाता है। लेकिन अब मैं अगर करंट डेंसिटी ला चुका हूं तो इसकी मदद से मैं चाहूं तो करंट भी निकाल सकता हूं गाइस। ठीक है, हमारे पास जो आई होता है, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास जो करंट डेंसिटी होता है और आपका जो करंट होता है वो एक दूसरे के साथ रिलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू जे इंटू ए, तो आपने अभी ये पूरा का पूरा जो करंट डेंसिटी ही निकाला उसके साथ आप इसको प्रोडक्ट करा सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर एक चीज और भी है, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस, इसका एक और भी रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी अपॉन में एल, आप चाहो तो रख सकते हो। तो अब आपके पास देखिए एक नया टर्म यहाँ पे ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर है उसके लिए आपका जो टोटल कंडक्टिविटी है एक फॉर्मूला ये हो जाता है। फिर अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करता हूं तो ये दूसरा फॉर्मूला हो जाता है। अगर मैं करंट की बात करता हूं तो ये मेरे पास तीसरा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं, आपके अलग अलग क्वेश्चंस यहां से आएंगे। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज तो अब हमें पता ही है। जो आपका E है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, जो आपके पास V है जो आपको यहां पे दिख रहा है वो आप जो भी अप्लाइड पोटेंशियल वहां पे करेंगे, जो भी आपके दो एंड्स होंगे ना कंडक्टर के अक्रॉस, तो उस पर जो भी आप जो पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे तो उसी का डिफरेंस वहां पे आप रख सकते हैं। ठीक है, एंड जो आपके पास ये A है, जो भी आपका कंडक्टर रहेगा वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है गाइस। ठीक है, आपके पास ये मोबिलिटी तो है ही, म्यू ई आपका क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू एच आपका मोबिलिटी ऑफ होल्स, ई आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन आई आपके पास इंट्रांजिक जो सेमीकंडक्टर आप जो लेके चल रहे थे उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे पास हो जाती है। अब हम एक काम करते हैं कि हमारे पास ना जैसे ही ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है आपके पास, जैसे कि सिग्मा ई हमने देखा, सिग्मा एच भी हमने देखा, अगर मैं स्पेशली जैसे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जाता हूं, फिर अपने पी टाइप सेमीकंडक्टर में जाता हूं, तो आपके पास अब नए नए रिलेशंस यहां से बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया था कि आप अगर लास्ट लेक्चर ज्वाइन किए होंगे तो मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बात करी थी। उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में जाते हैं तो जो हमारे पास एन होता है वो आपका एन डी के इक्वल हो जाता है, मतलब कि जो डोनर एटम्स होते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन के वो बराबर हो जाता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं एन एन या फिर एन इज इक्वल टू एन डी रख सकता हूं। ठीक है, तो अब आप देख लीजिएगा यहां पे जो आपका फॉर्मूला है क्या था, अभी मैंने आपको जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई
म्यू ई, इतना मैंने बताया था। लेकिन अभी मैंने क्या बोला गाइस, जब भी हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में जाते हैं स्पेशली, तो हमारे पास जो एन होता है वो आपका एन डी के बराबर हो जाता है, जो डोनर एटम्स होते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए मैं यहां पे इसको रख सकता हूं, ठीक है। सेम आपका अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में जाते हैं गाइस, तो वहां पे जो आपके पास होल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आपके एक्सेप्टर एटम्स की जो कॉन्सेंट्रेशन उसके बराबर वो आपकी हो सकती है। तो इसीलिए अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था सिग्मा एच इज इक्वल टू पीई म्यू एच, तो इसमें क्या है आपके पास पी एच इज इक्वल टू एन ए, आपका ये एक्सेप्टर एटम वाला कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है गाइस, ठीक है। तो सिग्मा एच इज इक्वल टू आप देख सकते हैं ई एन ए म्यू एच। अब इसके कारण अगर टोटल आप करना चाहते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। अब आपके पास फाइनल क्या हो जाएगा गाइस, सिग्मा इज इक्वल टू ये, ठीक है। क्योंकि दोनों कंडीशंस पॉसिबल है, ये तो वैसे मैं करने वाला हूं नहीं, क्योंकि एक ही टाइम पे पी टाइप सेमीकंडक्टर और आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक नया फॉर्मूला हम बना सकते हैं। बस यहां पे ना ई आपका फिर से कॉमन हो जाएगा गाइस, ये एन डी म्यू ई प्लस आपके पास जो एन ए है आपका यहां पे म्यू एच यहां पे हो जाता है, ठीक है। तो ये एक आपका नया रिलेशन फिर से यहां पे बन जाएगा गाइस, ठीक है। और आपके पास जो भी टोटल करंट डेंसिटी है वो भी हम चाहें तो थोड़ा सा अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करें तो भी एक नया रिलेशन हम यहां से बना सकते हैं, ठीक है। जो आपका टोटल करंट डेंसिटी है, देखिए क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू आपके पास करंट डेंसिटी ड्यू टू होल शिफ्ट, ठीक है। जो भी आपका होल शिफ्ट वहां से हो रहा है तो उसके कारण जो भी करंट डेंसिटी हुई है, एंड जो आपके पास करंट डेंसिटी है आपका इलेक्ट्रॉन्स के कारण, वो भी आप वहां पे लेके चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका करंट डेंसिटी हम जो निकाल रहे हैं गाइस, इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन और होल था, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास ड्रिफ्ट करंट वहां पे हो रहा था, ठीक है। तो यहां पे जो आपका करंट डेंसिटी होगा, जो आपका होल वहां से ड्रिफ्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां से जो होल है आपका मूव अगर करना शुरू करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही मूव करना शुरू करता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे होल ड्रिफ्ट इसको लिख रहा हूं गाइस, ठीक है। एंड इसको भी मैं इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट लिख रहा हूं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई किया था तभी उसके कारण वो मूव होना शुरू हुआ है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट लिख रहे हैं और आपका होल ड्रिफ्ट इसको लिख रहे हैं, ठीक है। एंड अब आप जान सकते हैं गैस कि हमारे पास अब जो रिलेशन है, जैसे कि अभी हमने कंडक्टिविटी देखी गैस, कंडक्टिविटी अगर करंट डेंसिटी के साथ रिलेट कर दें, जैसे कि जे इज इक्वल टू, दोनों का अलग अलग देख लीजिए, जे ई, इसका देख लीजिए गैस, यहाँ पे सिग्मा ई, ई आपके पास हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा ई, ई आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मान लीजिए ई एन डी आपका म्यू ई, ये ई हो गया, फिर होल के कारण कितना हो जाएगा आपका सिग्मा एच, सिग्मा एच ई। तो ये आपके पास हो जाएगा गैस ई एन ए म्यू एच ई। तो इन्हीं दोनों क्वांटिटीज को हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। ऐड कर दीजिए एकदम, एक आपका ये हो जाता है और एक आपका एक वो हो जाता है, ठीक है। आप इसको चाहो तो, जैसे कि वो तो मैंने अपने एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप के लिए कर दिया, अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो जैसे कि एन ए एन डी मैंने कर दिया गैस, यहाँ पे अगर मैं इनकी जगह पर वो एन और पी रखना चाहता हूँ तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तब आपके पास ये दूसरा रिलेशन बन जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिप्लेस नहीं किया गैस, मान लीजिए ये आपका एन ए होता है जो, एंड ये जो आपका एन डी होता है, ये एक्सेप्टर एटम्स जो आपके पास है, और ये आपका डोनर एटम्स आपके पास जो हो जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हम कॉमन ले सकते हैं, पी म्यू एच प्लस एन म्यू ई आपका फाइनल यहाँ पे रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हमने कर दी हैं। ये आपका करंट डेंसिटी हमने निकाल दी है, आपको हमने जो अपना टोटल कंडक्टिविटी है वो भी निकाल के दे दिया है, सारी चीजों को हमने रिलेट कर दिया है, ठीक है। आपके पास कंडक्टिविटी होगा, करंट हो गया, ये सब कुछ आप ध्यान रख लीजिएगा गैस, ठीक है। इससे बाहर आपका कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स में कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा ही लेक्चर है लेकिन बहुत काम का लेक्चर है, ये सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। कई बार आप ये देखेंगे ना गाइस कि हमारे पास एग्जाम में ये डायरेक्टली फॉर्मूलाज भी आ सकते हैं, तो गलती से भी मिस मत कर दिएगा, क्योंकि छोटी मोटी गलतियां हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस इस पे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं आजकल, ठीक है। कम टाइम में, कोई फालतू टाइम पास नहीं, कम टाइम में बढ़िया से कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है यहाँ पे, द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इन प्योर जर्मेनियम दिस, ठीक है। देखिए हमारे पास जर्मेनियम में बात हो रही है गाइस यहाँ पे, ठीक है। और एक बार जो अपना सिलिकॉन है उसमें भी बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो मोबिलिटी देखिए यहाँ पे
मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मोबिलिटी आप समझ पा रहे हैं ना यहाँ पे, जो आपका म्यू ई है एंड आपके पास ये म्यू एच है। एक पर्टिकुलर अभी जर्मेनियम में बस ये आपके पास है, आप ये यूनिट यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं बस यहाँ पे 3800 एंड दूसरा वाला क्या है आपका 1800, ये पर्टिकुलरली किसके लिए है, जर्मेनियम के लिए है। ये दूसरा वाला देखिए हमें फिर क्या बोला गया है, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर प्योर सिलिकॉन, सेम चीज आपके सिलिकॉन के लिए भी दे रखी है 1300 एंड जो आपका म्यू एच है, यूनिट यहां पे दे रखी है, हम यहां पे यूनिट नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका सिलिकॉन के लिए है गाइस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंट्रांजिक कंडक्टिविटी फॉर बोथ, तो आपको जो इंट्रांजिक कंडक्टिविटी है जर्मेनियम के लिए भी निकालना है और आपका सिलिकॉन के लिए भी निकालना है, ठीक है। एंड आपके पास इंट्रांजिक कंडक्टिविटी जो सिग्मा आई होगी, देखिए एन आई आपका जर्मेनियम के लिए दे रखा है गाइस, तो जब आप जर्मेनियम के लिए बात कर रहे हो तो ये सारी जो डेटा हम पुट करेंगे तो उस दौरान हमारे पास एन आई भी है स्पेशली जर्मेनियम के लिए। फिर जो एन आई है इंट्रांजिक कंडक्टिविटी, जब हम बात कर रहे थे जो आपका इंट्रांजिक कॉन्सेंट्रेशन आपके पास होगा वो सिलिकॉन के लिए भी दे रखा है गाइस। तो दोनों के लिए हमने सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, हमें कुछ भी खोजना अब नहीं है, हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। 2 बार आपको करना पड़ेगा बस, ठीक है ना, एक बार जर्मेनियम के लिए करिए और एक बार आपका सिलिकॉन के लिए करना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे गाइस, आप जानते ही हैं, अब आप सिग्मा आई हमें करना पड़ेगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच, ये आपको करना है। जानते हैं गाइस यहाँ पे, जैसे कि पहली बार जर्मेनियम के लिए, तो जर्मेनियम का ये वैल्यू मैं यूज कर लेता हूं 2.5 इंटू 10 के पावर 13, यूनिट्स में नहीं यूज कर रहा है गाइस, ठीक है, आप जानते ही हैं 2.5 इंटू 10 के पावर 13 एंड ई की वैल्यू गाइस यहाँ पे 1.6 इंटू ये आपके पास म्यू ई प्लस म्यू एच, तो ये आपके पास है ना 3800 प्लस 1800, बस सिंप्लीफाई करके हम इसको रख सकते हैं, यहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर ये किसके लिए है, ये आपका जर्मेनियम के लिए है। सेम चीज अगर सिलिकॉन के लिए करता हूं, देखिए आपके पास सिग्मा आई एन आई, अब आप जान ही रहे हैं हमें वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं करना, बस आप देखिए इसके लिए एन आई आपका अलग दे रखा है, कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 10, ई की वैल्यू कितनी है म्यू ई प्लस म्यू एच, इसका कितना है यहाँ पे देखिए 1300 इंटू 500, यहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनली हमारे दोनों के लिए पता चल जाएगा, देख लीजिए आप यहाँ पे हमने कैसे किया है, म्यू ई दे रखा है, जर्मेनियम के लिए मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपका जो म्यू एच है मोबिलिटी ऑफ होल्स, इंट्रांजिक कॉन्सेंट्रेशन आपके पास दे रखा था, इंट्रांजिक कंडक्टिविटी का जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई गई, बस कैलकुलेट करना है, आपके पास इतना आ जाएगा, ठीक है। ये जर्मेनियम के लिए हो गया। सिलिकॉन के लिए बात करी जाए, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं 1300, मोबिलिटी ऑफ होल्स आपके पास 500, इंट्रांजिक कॉन्सेंट्रेशन जो आपके पास था ये भी हमारा दे ही रखा था। फिर फॉर्मूले में रखिए, मैंने आपको बताया ना, ये एन आई हो गया, ये ई हो गया, ये म्यू ई प्लस म्यू एच, खत्म, ठीक है। तो ये आपका आसानी से एक बढ़िया क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हजारों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये मैंने एक ही बार ना दोनों का कंबाइंड बता दिया है, ठीक है। आपका जो टोटल कंडक्टिविटी बन रही थी मैंने एक ही बार बता दी है, सिग्मा, ठीक है। आप इसी क्वेश्चन की मदद से अगर आप चाहो तो अलग अलग, जैसे कि सिग्मा ई आप निकाल सकते हैं अपने जो अपना जर्मेनियम है, सिग्मा ई अपने सिलिकॉन के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर सेम चीज जैसे कि सिग्मा एच है, आप अपना चाहो तो जो जर्मेनियम है सिलिकॉन है दोनों के लिए निकाल सकते हैं सिग्मा एच, ठीक है। तो आप अलग अलग भी चाहो तो करके कर सकते हो गाइस, ठीक है। घुमा फिर बात वही हुई, ठीक है ना, हमें टोटल पूछा गया था, हम टोटल ही कर सकते हैं, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए आप जान चुके हैं कि आपको सेपरेट भी अगर पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें कि आपके कई सारे क्वेश्चंस का एक ही बार कंबाइंड वर्जन ही आपका हो गया, ठीक है।